वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ बन रही है जी सहरी। चाय मेरी उबालियाँ मार मार के बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर आज हमारा माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा है। बहुत सारे ओवरसीज़ लोगों का आज दूसरा रोज़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सऊदी अरब के हिसाब से रखा है। तो यहाँ पर कुछ मस्जिदों में ऐलान नहीं हुआ था, तो उनका आज दूसरा रोज़ा है। तो हमारी मस्जिद वालों ने ऐलान कर दिया था रोज़े का, हमने रख लिया था। तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से रोज़े शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह से सब के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। एक मरतबा फिर सब लोगों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो चलें जी, हमारी सहरी तैयार है। अब हम करते हैं सहरी। सहरी करके कुरान पढ़ के नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह से फ़ारिग हो गए हैं। अब मैं पढ़ी थी तस्बीह। आप रोज़ सुबह अस्तग़फ़िरुल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह ज़रूर करें रमज़ान में, और सब के लिए दुआ करें। तो यहाँ पर जी अब है जी 8:30 बजे का टाइम। मैं जा रही हूँ अब्दुल को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए। धूप देखें कितनी ज़बरदस्त आज निकली हुई है। बहुत बारिशों के बाद ना 2-3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ना बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली है। तो जी अब्दुल की बस भी आ गई है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जी अब्दुल चला गया है स्कूल। अब मैं करूँगी कुछ देर आराम, फिर उसके बाद दूसरे काम करेंगे। यहाँ पर अब है जी 2:30 बजे का टाइम। नमाज ज़ोहर की मैंने पढ़ ली थी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कीमे वाले समोसे। मैं इसी तरह रमज़ान में ना एक एक दिन डिवाइड कर लेती होती हूँ। पहले मैंने आलू वाले समोसे बना लिए थे, तो अब मैं बनाने लगी हूँ कीमे वाले समोसे, क्योंकि आपको पता है कीमे वाले समोसे बड़ी ही आसानी से और झटपट बन जाते हैं। सिर्फ़ कीमा ही बनाना होता है, बाकी जो स्प्रिंग रोल की पट्टी ले लें या समोसा पट्टी ले लें, उससे बड़ी आसानी से समोसे बन जाते हैं। तो कीमे वाले समोसे बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लेकर उनको अच्छे तरीके से चॉप करके पैन में ऑयल डालकर प्याज़ों को मैंने सॉफ़्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 पाउंड चिकन का कीमा, और इसको मैं अच्छी तरह से अब भून लूँगी ताकि कीमे का कच्चापन दूर हो जाए और एक्स्ट्रा सारा जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाहर निकल आए। इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी जी 1 टीस्पून अदरक पाउडर का और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर का। मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया है, आप यहाँ पर इसकी फ़्रेश पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। हम कीमे को अच्छी तरह पका लेंगे, क्योंकि आपको पता है चिकन का कीमा तो बहुत जल्दी पक जाता है। अगर मटन का या बीफ का कीमा हो तो आपको पता है उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर देखें जी कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक का, और हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने डाली है हल्दी। फिर मैंने इसमें ऐड की है हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्चें ऐड की थी मैंने। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े के समोसे बनते हैं, और अगर आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं ना तो आप ये कीमे वाले समोसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो मसालों को सबको मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी अजवाइन फ्लेवर के लिए, और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाले का डाल दिया था। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ कीमे का जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये मैंने एक सब्ज़ मिर्च हालोपिनो लेकर उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें मैं ये भी ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर छोटी वाली हो तो आप उनको बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हालोपिनो को जब काटे ना बारीक बारीक वो थोड़ी सी मोटी सी ही कटती हैं, इसलिए मैंने इनको ना ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखें कीमे का सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है, अब इसमें पानी नहीं है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बारीक कटा हुआ धनिया। तो हमारा कीमा जो है समोसों के लिए वो रेडी हो चुका है। तो धनिये को डालकर मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको कीमे को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त समोसों के लिए कीमा तैयार हुआ है। तो इधर जी कीमा हमारा जो हमने समोसों के लिए तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये देखें। और यहाँ पर मैंने ये ली है स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ।
हमेशा समोसे ना स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ही बनाती हूँ, समोसा पट्टी से नहीं बनाती। समोसा पट्टी से ना मुझसे सही नहीं बनते, इसलिए मैं हमेशा स्प्रिंग रोल की पट्टी से ही समोसे बनाती हूँ, तो बड़ी आसानी से और झटपट से समोसे बन जाते हैं। तो एक पट्टी लेकर इस तरह इसको त्रिकोण शेप में फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने ना मैदे को पानी में घोल के रखा हुआ था। फिर मैदे का बैटर इसके ऊपर लगाते जाएँ और इसको फ़ोल्ड कर दें। यहाँ पर मैदे का बैटर ना भी लगाना चाहें ना, तो आप अंडे को बीट करके वो भी लगाते जाएं, तो ये फ़ौरन से चिपकते जाते हैं। तो फिर दूसरे कोने को पकड़कर दोनों कोनों को आपस में चिपका दें, मैदे का ये बैटर लगा के या एग का बैटर लगा के। तो इस तरह से ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त ये पॉकेट सी बन जाती है। इस तरह ये देखें। अब ये जो बाहर ये कोने बचे थे, आप इनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। जब कोनों को फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पॉकेट बन जाती है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, जो कि ठंडा हो चुका है। और आप इसके आलू वाले समोसे भी बना सकते हैं, आप इसके दाल वाले समोसे भी बना सकते हैं, तो चिकन वाले समोसे भी आप बना सकते हैं। और इस तरह से इसको बैटर डालकर इसके ऊपर लगाएं, ये दोबारा से मैदे का बैटर, और इसको चिपका दें। और इसमें बैटर जो मैंने डाला है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। तो ये देखें ये हमारा कितना ज़बरदस्त ये है, कीमे वाला समोसा बन गया है। तो ये मैं आपको दूसरा भी इसी तरह बनाकर दिखाती हूँ। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन वो जो समोसा पट्टी से बनाते हैं ना, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वैसे बना सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये दूसरा समोसा भी तैयार कर लिया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा बना है। तो इसी तरह से ये देखें मैंने ये सारे समोसे जो थे बना लिए हैं। ये देखें ये तकरीबन मेरे 25 समोसे बन गए थे। इनको इस तरह मैंने ट्रे में ना इस तरह से फैला लिया था। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में। तो 10-15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखें ये थोड़े से ठंडे हो गए थे। अब ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इस तरह इनको ज़िप लॉक में डालकर और इस तरह से इनको मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी, और बाकी जो होंगे वो मैं अफ्तार के टाइम फ्राई कर लूँगी। तो इधर जी तकरीबन टाइम हो गया है 6:35 का, और मैं इधर कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी में आज मैं सबसे पहले बना रही हूँ अब्दुल के फेवरेट पकोड़े। गोल गोल आलू काट के और बेसन में नमक मिर्च यानी सारे मसाले डालकर और इनको आलूओं के ऊपर लगाकर इस तरह से फ्राई कर लूँगी। ये मेरे अब्दुल को ना रोज़ारी के टाइम बड़े ही मज़े के लगते हैं। और दूसरी तरफ जी जल्दी जल्दी बन रहा है रूह अफ़ज़ा। बस आपको पता है जल्दी जल्दी इफ्तारी के टाइम तैयारियां हो रही होती हैं, माशाल्लाह से रौनकें लगी होती हैं, क्योंकि 7 बजे हमारा रोज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पर जी अब्दुल के जो पकोड़े हैं आलू के वो तो हो गए हैं फ्राई। तो इनको निकाल कर अब मैं इसके साथ ही ये जो मैंने समोसे बनाए थे कीमे वाले, ये भी साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। आप किसको आपके घर में इफ्तार पार्टी हो ना, तो इस तरह से बनाएं तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो जी समोसे भी तकरीबन मेरे फ्राई हो चुके हैं। और इधर देखें मैंने टेबल भी सारा माशाल्लाह से सेट कर लिया है। देखें जी माशाल्लाह समोसे पकोड़े फ्रूट चाट खजूरें सब कुछ मैंने टेबल पे रख लिया है। तो अब माशाल्लाह अफ्तारी का टाइम है। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।